The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. जो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास जिनका मटेरियल नहीं अप्लाई हुआ है उनका मटेरियल हम कैसे अप्लाई करेंगे वीरे में। सबसे पहले हम पिक करेंगे उस ऑब्जेक्ट को जिसका हमें मटेरियल अप्लाई करना है। यहाँ पर हमारे पास पिक है, मैंने सेलेक्ट करा उसको। हमारे पास फ्रंट मटेरियल यहाँ पर पहले से इनबिल्ड होगा, इसमें इनबिल्ड होगा मटेरियल, और उसके अंदर हमें अगर आपको कोई भी टेक्सचर वगैरह अप्लाई करना है तो आप उसमें टेक्सचर वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। जो पहले से बने हुए होते हैं मटेरियल आप उनमें दे सकते हो ज़रूरत पड़े तो। दूसरा ये कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास वुडन टेक्सचर है, तो हमें एक चीज़ का बहुत ध्यान देना पड़ेगा हर एक को पिक करके कि उसका मटेरियल वहाँ पर है या नहीं है। एक एक मटेरियल को, मेरे पास वार्डरोब है, इसको पिक करेंगे, उसका मटेरियल मेरे पास है। मेरे पास साइड टेबल है, इसको हम यहाँ पर पिक करेंगे। एक एक ऑब्जेक्ट आपको वीरे में पिक करना होता है ये कंफर्म करने के लिए कि उस पर कोई टेक्सचर्स अप्लाइड है या नहीं है। अगर नहीं है उसमें फिर चेंजेस करे जाते हैं। ये पूरा एक ग्रुप है, इसको डबल क्लिक करके आप क्या करेंगे, अनग्रुप करेंगे। ग्रुप में कभी कभी मटेरियल को पिक नहीं करेगा वो, कभी कभी वो उसको शो नहीं करता है, तो आपको वहाँ से उस स्लॉट से बाहर आना पड़ेगा। ये भी प्रॉब्लम्स आती है इसमें, जिसको आप चेंज करना चाहते हो। जैसे कि एग्जांपल लो, मैं सेलेक्ट तो कर रहा हूँ इसको, बट वो चीज़ नहीं आ रही है, मटेरियल्स को पिक नहीं कर रहा है। 3D में आते हैं, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर पिक करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मॉडल को बस कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। डबल क्लिक करा, देन पिक, वहाँ पर शो नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, मटेरियल में जाके जेनरिक लेंगे, राइट क्लिक करके उसको रीनेम करेंगे, मटेरियल को नाम चेंज करेंगे उसका, राइट क्लिक करके रीनेम साइड टेबल्स। यहाँ पर आ जाएगा साइड टेबल्स। सर्च कर लो, क्या पता वहाँ पर दिया हो, नहीं है कोई भी साइड टेबल के नाम से। बेड टेबल्स। कलर क्या देना चाहते हो, मैंने यहाँ पर डिफ्यूज के कलर पे क्लिक करा, कलर इफेक्ट वाइट लिया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके राइट क्लिक अप्लाई टू सिलेक्शंस कर दिया। रिफ्लेक्शन थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ग्लॉसी देंगे इफेक्ट को। ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट। दूसरा वुडन का है या क्या है, कलर है, उसको पिक करा, तो यहाँ पर ये कलर हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तीसरे को हमने पिक करा, इसके बॉटम वाले लेग्स को, तो वो भी ठीक है। हर एक ऑब्जेक्ट को हमें 1 बाय 1 वहाँ पर चेक करना होता है, तभी पता चलता है कि हमारा मटेरियल अप्लाइड है सही से या नहीं है। फ्लोरिंग पे आते हैं, इसको भी हम चेक करेंगे। मैट फिनिश आपको जो भी देना है आप यहाँ पर ले सकते हैं। पिक
सिलेक्ट करने के बाद ग्रुप में होगा, ये आ गया मटेरियल, एडिटिंग वीरे, नाम चेंज कर सकते हैं। ये मॉडल शो करा रहा है, रिफ्लेक्शन वगैरह हमारे पास है वहाँ पर, इमेज हमारे पास वहाँ पर दूसरी अप्लाइड है, इमेज हमारे पास दूसरी है वुडन की। तो देखना पड़ेगा, ग्रुप के अंदर जाना पड़ेगा, ग्रुप के अंदर जाके सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये आ गया हमारे पास मटेरियल, रिफ्लेक्शन इंक्रीज करा, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारे पास सारे ऑब्जेक्ट्स के मटेरियल यहाँ पर अप्लाइड है। विंडो पे आते हैं, सेम वही प्रोसेस। सबसे पहले पिक फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, फ्रेम हमारा है यहाँ पर ऑलरेडी। ग्लास को सिलेक्ट करेंगे, ग्लास भी हमारा यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, दोनों हमारे मटेरियल्स ठीक है। साइड टेबल्स को पिक करेंगे, जब ये ऑप्शन आएगा होस्ट मटेरियल का तो हम क्लिक करेंगे एडिट इन वीरे, ठीक है। सारे हमारे परफेक्ट है मटेरियल्स, हर एक ऑब्जेक्ट को हमने देख लिया। नंबर 2 स्टेप्स आता है हमारा किस चीज़ का, हमारे पास यहाँ पर ये लाइट कलर है, डबल क्लिक करेंगे इसको, ग्रुप के अंदर जाते हैं, इसमें भी करेंगे पिक कि कौन सा मटेरियल है। तो ये हमारा ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है वीरे लाइट मटेरियल। ये ग्लो इफेक्ट के लिए यूज करा जाता है, इससे पता चलता है कि कौन सा कलर आपके में आ रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने देखो डिफरेंट दिया हुआ है। वीरे मटेरियल्स में हम आएंगे तो कलर इफेक्ट है हमारे पास, सेल्फ इल्यूमिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। ओपेसिटी है, कोट मटेरियल है, रिफ्लेक्शंस। इसमें ये तो हो गया ग्लो इफेक्ट के लिए, जिसे कहते हैं इमेसिव मटेरियल, इमेसिव कहते हैं, सॉरी नॉट लाइट मटेरियल। वेरी लाइट मटेरियल होता है 3ds मैक्स में, स्केचअप में होता है इमेसिव मटेरियल। ये कलर है और ये रिजल्ट है। रिजल्ट का मतलब कितना ग्लो चाहिए, मैं 500 ले रहा हूं। बाकी जो कम ज्यादा होगा वो हम देखेंगे। बाहर आए, अगेन पिक, इसका फ्रेम का मटेरियल, ठीक है, ये भी परफेक्ट है मेरे पास। अब लाइट के लिए क्या करेंगे, ये दिया था हमने लाइट के लिए इफेक्ट, ये था लाइट के लिए। इसमें जो क्या करोगे यहाँ पर कि यहाँ पर देखो वीरे में आते हैं, वीरे के अंदर लाइट्स में आते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है रेक्टेंगुलर लाइट। रेक्टेंगुलर लाइट पे क्लिक करना, कहाँ पर लगाना है उस फेस को, उस रेक्टेंगल को ड्रॉ करना उसी फेस के अंदर। ये इस तरह इसको सेलेक्ट करके स्केल कर लेना, सेलेक्ट एंड स्केल, साइज के बराबर। रहना चाहिए वो वहीं पे, उस वॉल से अटैच। ये हो गया हमारा फर्स्ट लाइट। सेम हम करेंगे चारों कॉर्नर। तो हम कुछ चीजों को यहाँ पर राइट क्लिक करके हाइड करेंगे ताकि वर्किंग करने में दिक्कत ना हो। फिर हम गए, यहाँ भी ऊपर भी दिया हुआ है
लाइट मटेरियल, पॉइंट टू पॉइंट, स्केल पे आके चेक करा, ये आ गया हमारे पास। बहुत ही केयरफुली, ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से आती है। इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सेम कंडीशंस अगेन, प्लेस, स्केल। हम इसको एक काम और भी कर सकते हैं, हम इसको रोटेट करा सकते हैं इसी फेस के अलावा, और रोटेट कराने के बाद हम इसको मूव भी करा सकते हैं। दोनों फीचर्स हैं यहाँ पर, जिसमें कंफर्टेबल है आप उसको यूज कर सकते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी हमें कहाँ मिलेगी? इसकी प्रॉपर्टी मिलेगी हमें उसी एडिटर में जाके, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है लाइट का, 1 2 3। कितनी लाइट है हमारे पास? 1 2 3 4, 4 लाइट है। 4 मैंने कॉपी करी है इसलिए वो नहीं दिखा रहा है। अब करना क्या है कि क्या देना चाहते हो कलर इफेक्ट, यहाँ पर क्लिक करके आप कलर इफेक्ट्स वगैरह अपना खुद का क्रिएट कर सकते हो। उसी कलर को राइट क्लिक करके कॉपी और हर जगह पेस्ट कर सकते हो। लाइट्स के अंदर एक ऑप्शन आता है इनविजिबल, आप इसे इनविजिबल करेंगे ताकि वो उसका जो शेप है वो जलता हुआ नजर ना आए। उसका जो इफेक्ट है, मतलब उसके सिर्फ इफेक्ट शो होना चाहिए, उसका शेप नहीं आना चाहिए स्क्रीन। तो हम इनविजिबल करेंगे उसको हमेशा। फिर हम आएंगे वेयर हाउस में और यहां पर हम साइन इन करेंगे। पर सीलिंग लाइट, कोई भी एक सिंपल सा मॉडल हम चूज करेंगे प्रैक्टिस के लिए। सीलिंग लाइट, डाउनलोड एंड यस, ओके। हमारे पास ये आ गया मॉडल। हाँ, एक चीज पे और ध्यान देना है, मैंने अभी ध्यान नहीं दिया था इसको डाउनलोड करते वक्त। आपको ये बताना पड़ेगा कि आप किसके बारे में, सीलिंग लाइट किस पे काम कर रहे हैं। आपको वहाँ डालना पड़ेगा वीरे। ऑलमोस्ट वीरे के मॉडल्स आने चाहिए, वरना एक एक चीज को चेंज करना पड़ेगा, एक एक का मटेरियल लगाना पड़ेगा, फिर वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग पार्ट हो जाएगा। दूसरा ये है कि ऑनलाइन बहुत सारे मॉडल्स हैं, आप वहां पर जाके भी आप उनको चेंज कर सकते हैं। अगर वीरे को हम यहाँ से हटा देंगे और डायरेक्ट डालेंगे सीलिंग लाइट, ठीक है, ये चलेगा। डाउनलोड, इसको मैंने प्लेस कर लिया। साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, और प्लेस करेंगे जहां पर हमें इसे
रखना होगा। तो पहले तो हम इसमें चेंजेस करेंगे। ओवरऑल कैसे चेंजेस करेंगे, इसके अंदर हमें ग्लो मटेरियल डालेंगे। पहले आप इसको पिक कर लो। जैसे पिक करोगे देखो ऑटोमेटिक आ गया इमेसिव मटेरियल, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक ले लिया उसने इमेसिव। बस हमने लाइट को वाइट करा है। इंटेंसिटी मुझे पता नहीं कितनी है, क्योंकि हम जब रेंडर निकालेंगे तब हमें फाइनल पता चलेगा कि मैं अभी 150 लेके चल रहा हूँ। उसके बाद हम काम करेंगे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट एंड कॉपी। सेलेक्ट कॉपी। ठीक है, हम यहाँ पे भी लाइट का इफेक्ट दे सकते हैं, बट पहले हम इतना देखेंगे चेक करके कि क्या कंडीशंस है। एक बात हम और बताना चाहेंगे इसमें, इसी के अंदर एक लाइट और लगती है जिसे कहते हैं वीरे IES लाइट। आप IES लाइट पे आओ, ये आपसे शेप मांगेगा। हम आपको जो फाइल फॉरवर्ड करेंगे आप उसमें से कोई भी शेप को निकाल लेना, उस फाइल के अंदर ऑलरेडी पड़ी होती है IES फाइल के नाम से। फाइल में आते हैं, यहाँ पर हम सर्च करेंगे IES फाइल। नेक्स्ट फाइल में आते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल रहती है। इंटीरियर IES लाइट का फोल्डर हम फॉरवर्ड करेंगे, उसी पे से आपको क्लिक करके वहां से लाइट के सेंटर में अब इसकी डिटेल्स कहाँ मिलेगी। एसेट एडिटर के अंदर देखो, यहाँ पर लाइट्स के अंदर ही आएगा IES लाइट। इंटेंसिटी दिया हुआ है 1700। मुझे नहीं पता क्या होगा, मैं बाद में चेक करके बताऊंगा। मैं 2000 ले लेता हूँ अभी। इतना करके मैं पहले फाइल को सेव करूंगा, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त फाइल हमारी बंद हो सकती है। इसको हमने, ठीक है, पहले फाइल सेव हो जाए, इसको हम परफेक्टली मूव कराएंगे। और इसको ग्रुप कर लेंगे, राइट क्लिक करके ग्रुप, ताकि हमें कोई भी चेंजेस करना हो तो हम उसको इजीली अब चेक कर लो कि क्या इफेक्ट, क्या कंडीशन है, परफेक्ट आ भी रही है या नहीं आ रही है। हाँ ठीक है, राइट क्लिक करके, सॉरी राइट क्लिक करके नहीं, एडिट अनहाइड ऑल। ओके, पॉइंट नंबर 2, हमारे पास कुछ दिख नहीं रहा है, हमें कुछ वहां पर विजिबल नहीं हो रहा है। ऐसी कंडीशंस में आप क्या करोगे,
आप यूज करोगे सेक्शन का। आप सेक्शन पे आओ, प्लेस करो और सेक्शन को सिलेक्ट करके आप मूव करो ताकि हम अपने व्यू को सही से रिप्रेजेंट कर सकें। ऑलरेडी बहुत सारे सेक्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। उन सारे सेक्शंस को हम डिलीट कर देंगे एंड मूव। सेक्शन को प्लेस करने के बाद जब आप मूव कराओगे तो कितना पोर्शन आपको रखना है आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा कुछ आएगा ये पार्ट। अब आप यहाँ पर ऐसे क्या कर सकते हो, अपने व्यू को एडजस्ट कर सकते हो जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। मेन काम होता है हमारा व्यू को एडजस्ट। ज़रूरी नहीं है कि हम एक रूम के अंदर सारे व्यूज रिप्रेजेंट करेंगे। इतना व्यू जितना हमारी ज़रूरत है, सिर्फ उतना। बाकी इसमें एक और प्रोसेस है। मैं सीन 1 पे आके राइट क्लिक करके अपडेट करूँगा, कुछ मॉडल्स को मैं शिफ्ट करा दूंगा कहीं और पे। जितना बेस्ट आपका कैमरे की पोजीशंस होगी उतनी बेस्ट आपका सीन आएगा। वीरे में सारा खेल है लाइटिंग का और मटेरियल का। आज के टाइम पे अच्छे से अच्छा बच्चा, प्रोफेशनल, बिगिनर सब इसी में ही परेशान है कि सर हमारा रियलिस्टिक लुक क्यों नहीं आता है। रियलिस्टिक लुक लाने के बहुत सारे इसके पीछे रीजंस हैं। लोग क्या सोचते हैं कि सिर्फ यूट्यूब से वीडियो देख के कॉपी पेस्ट करके उन्होंने ये लाइट लगाई है तो हम भी ये कर लेंगे। बहुत सारी हिडन चीज़ें होती हैं जो क्लास में डिस्कस होती हैं, जैसे मैंने तुमको बताया है भी क्या क्या ट्रिक्स हैं, कैसे एक रियलिस्टिक इफेक्ट रख सकता है, कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इसके।
तो जो अभी रेंडर नहीं निकला है, लेकिन आपके सामने इफेक्ट नजर आ रहा है। और रेंडर में ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग पार्ट है, यही है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ये आपका टाइम ले लेगा, और इसकी जो फाइनल इमेज है वो मैं 100% दिखाऊंगा इसमें क्या आ रही है हमारी फाइनल इमेजेस की।